हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने 13 दिसंबर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 कर लिए थे। शिफ्ट 3 की वीडियो हम लोग लेट ला रहे हैं, बट इस शिफ्ट में हमारी लास्ट शिफ्ट है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि भाई एक बंदा ऐसा है जिसने अप टू 35 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। कैन यू इमेजिन, मतलब 50 क्वेश्चन में बंदा 35 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा है। क्या ही माइंड सेटअप है उसका। क्लैप फॉर दैट गाय। बट थैंक्स फॉर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन हम लोग अपने देखते हैं। उष्णकटिबंधीय में कौन से वृक्ष होते हैं? आबूस, महोगनी, शीशम, रबर, सिंकोना। एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में, और आपको ऑप्शन में वहां पे सिंकोना दिया गया था। क्लियर। विद्युत का आवेश मात्रक पूछा गया था आपसे, कूलाम होता है। बिहू नृत्य से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था, किस राज्य में होता है? असम में। CH विजय शंकर किस राज्य के राज्यपाल हैं? मेघालय के। बट द ट्विस्ट इज, क्वेश्चन इस तरह से नहीं आया था। ये क्वेश्चन मैं आपको यही बता देती हूँ इसके पहले कि आप लोग बोलो ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन आपको आया था CH विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के मंत्री रह चुके हैं? तो आंसर है हमारा कर्नाटका। ठीक है। एक चीज और देखो, हमारी ये लास्ट शिफ्ट है। RPF एग्जाम फिनिश हो चुके हैं। इस वीडियो को कराने के बाद मैं लगभग 6 PM पे आपको महा मैराथन वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें हम लोग सारे डेज की वीडियो शिफ्ट सब एक ही वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको पता है कल से आपका जेई का एग्ज़ाम है 16, 17 और 18 में। तो हम लोग कल से इसमें बिजी हो जाएंगे, इसलिए आरपीएफ का हम लोग आज ही पूरा डेटा फिनिश करेंगे। क्लियर। चलो, हाँ, तो इस क्वेश्चन का मैंने ट्विस्ट क्वेश्चन बता दिया ना कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था। इसके पहले आप बोले, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, इसको मैंने आगे मेंशन किया हुआ है। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गई है। किसने शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। एडीबी में कितने मेंबर होते हैं? गाइस गाइस गाइस, क्वेश्चन ये नहीं आया था। क्वेश्चन आया था आपको एडीबी बैंक में कितने, एशिया के कितने देश हैं, ये क्वेश्चन आया था। क्लियर। चलो, तो वो भी क्वेश्चन मैंने आगे मेंशन किया है। फिलहाल एडीबी के बारे में देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर 69। क्षेत्रीय विकास बैंक है एक। स्थापना की अगर बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1966 में हुई थी। HQ की बात करेंगे तो मनीला में है। मनाली नहीं है, मनीला है, गलत ना पढ़ लेना। मनीला फिलीपींस में। क्लियर। मेंबर कितने? 68। अगर एशिया प्रशांत के पूछेंगे तो एशिया प्रशांत के कितने हैं? 49। एशिया पैसिफिक, ठीक है, कितना हो गया? 49। क्लियर। चलो, देखो क्वेश्चन मैं इसलिए पहले बता देती हूँ, उसके पहले आप चिल्लाओ कि मैम ये तो था ही नहीं, आपने गलत करा दिया। तो भाई गलत नहीं करवा रहे हैं, पहले ही कंफर्म कर देते हैं कि जिस क्वेश्चन में हमें डाउट है हम आपको पहले ही क्लियर कर देंगे। आपको गलत नहीं बताएंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। जिसमें हमें गलत लगेगा हम वो क्वेश्चन करवाएंगे ही नहीं। चलिए, ट्रस्ट रखिए थोड़ा। भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे पुराना है? प्रायद्वीपीय पठार सीजीएल में आ चुका है, 2024 में ही आया। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? इन 2015। मौलिक कर्तव्य किस भाग में आता है? ये भी सीजीएल या एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, ये सारे मैं 2024 की बता रही हूँ क्योंकि मैंने 2024 से ही वीडियोस अपलोड करना शुरू करा है, इसलिए मुझे पता है। इसके पहले आया हो तो पता नहीं। तो भाग कौन सा है? 4th A और आर्टिकल 51A। अंकुर वाट मंदिर के बारे में क्वेश्चन आपसे आया था, किसने बनवाया था? 365 डेज की सीरीज में चिल्ला चिल्ला के बताया था, किसने? सम्राट सूर्यवर्मन सेकेंड ने। क्लियर। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? आंख बंद करके केरल लगाना था। जहां भी शिक्षा की बात आएगी हमारा केरल सबसे पहले आएगा, चाहे वो साक्षरता के मामले में हो या बैंकिंग जिला के बारे में। केरल का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। निष्ठा का अधिकार सीजीएल एमटीएस में वो क्वेश्चन है, 21 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। क्लियर। इल्तुतमिश का अधिकारी कौन था? रजिया सुल्तान जी थी। राज्य लोक सेवा आयोग को बनाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अच्छा एक बात बताओ, राज्य लोक सेवा आयोग आपका शिफ्ट 2 में भी आया था ना, आरपीएफ में ही शिफ्ट 2। वीडियो तो देखी नहीं होगी, क्यों ही देखनी है, हम तो पागल ही चिल्ला रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है। सुनीता विलियम्स के साथ अंतरिक्ष में कौन यात्री गया है? तो बैरी विल्मोर जी गए हुए हैं। गेट की स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1947। बट द ट्विस्ट इज, क्वेश्चन ये नहीं आया था। क्वेश्चन आया था दूसरा। क्वेश्चन क्या आया था? गेट को WTO से कब रिप्लेस किया गया? किस ईयर में रिप्लेस किया गया? कब रिप्लेस किया गया? ये क्वेश्चन आया था। पहले बता दो, इसके पहले आप चिल्लाओ।
चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आगे मैंने मेंशन किया है, वहां देख लेंगे। विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के मंत्री थे? ये क्वेश्चन आया था आपका भाई, जो आपको फर्स्ट लाइन में करवाया ना मैंने, ये क्वेश्चन आया था। कर्नाटक सरकार में थे, वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के कैबिनेट मंत्री थे। क्लियर। एडीबी में एशिया के कितने देश शामिल है? टोटल देश कितने? 49 कंट्रीज हमारे इन्वॉल्व है। ये क्वेश्चन आया था आपका एडीबी से रिलेटेड। क्लियर। देखो मैं क्लियर करती जा रही हूँ, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है मैं आपको गलत नहीं कराऊंगी, आप टेंशन ना लें। गेट किस वर्ष में डब्ल्यूटीओ के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन था 1 जनवरी 1995 को। धर्म संरक्षक अभ्यास पूछा गया था किन दो देश के बीच? तो भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में एक कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज थी। क्लियर। गुड फ्राइडे कौन से धर्म से संबंधित है? सीजीएल में आया है 2024 में, ईसाई धर्म से। ईस्टर भी आया था, ठीक है, ईस्टर को भी याद रखना क्योंकि जेई का एग्जाम है भैया, क्वेश्चन रिपीट होगा। और हम बता बता के थक गए हैं कि महा मैराथन वीडियो देख के जाओ, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। कितनी वीडियो है? 5, ठीक है, 5 वीडियो टोटल। आज डाल दूंगी तो 5 हो जाएंगी। 5 वीडियो भी ना देखे होगा तो क्या होगा, 5-5 घंटे रील तो देख लेते हो, नाचना गाना सब देख लेते हो, 5 पढ़ाई की वीडियो नहीं देखी जा रही आप लोगों से। जो जो बच्चे देख के गए हैं उनको मैं थैंक्स बोलूँगी, आप निराश नहीं हुएंगे, आपको क्वेश्चन रिपीट मिला हुआ, क्योंकि जो क्वेश्चन है एग्जाम हमारा इतना जल्दी जल्दी हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो भी रिपीट हो रहे हैं। बहुत बार समझा चुकी हूँ पर समझ नहीं रहे हो अभी। बाद में जब देखोगे ना कभी सामने न्यू स्क्रॉल करते करते आएगा तो सोचोगे काश पढ़ा होता। तो अभी बता रही हूँ 5 वीडियोज़ हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो एक बार। चलो, दक्कन के पठार का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। खत्री जनजाति किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से हमारी ये जनजाति संबंधित है। किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? सीजीएल या एमटीएस कहीं आया है? मध्य प्रदेश मैंने पढ़ाया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 आपसे पूछा गया था, किससे संबंधित है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह स्थापना हुई थी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को मैंने कराया था। होला मोहल्ला मार पड़े अगर किसको ही ना करके आया हुआ। किस धर्म के लोगों का उत्सव है? सिख। भारत में पहला हॉकी क्लब कब शुरू किया गया था? भैया 1885-86 कलकत्ता एसएससी सीजीएल। मैं बताऊं फर्स्ट डे ही ये क्वेश्चन आया था, शायद 9 सितंबर की ही किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया 2024 की। अभी भी नहीं मानोगे ना, मैं 1000 बार बोल रही हूँ, महा मैराथन प्लेलिस्ट देख के जाओ। अगर 4 क्वेश्चन में मिल गया ना आपको, क्या ही दिक्कत है भाई। 5 आप अगर 2 घंटे उस प्लेलिस्ट को देख लेंगे, 5 वीडियो फास्ट फॉरवर्ड, तो आपको क्या ही दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको यहाँ पे सीजीएल की मिल रही है, एमटीएस, आरपीएफ की आज मैं अपलोड कर दूंगी, एएलपी की भी है, आरपीएफ की मैं आज ही कर दूंगी। ये नॉर्मल सी 4 वीडियो भाई लोग, ठीक है। तो आपको ये भी नहीं देखिए हो रहा है, जब आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मैं आपको खुद बता रही हूँ, जब अब नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब मिल रहे तो मेरी प्रायोरिटी बताना आपको। आप पढ़ना ना पढ़ना आपकी इच्छा है, अगर नहीं पढ़ना है तो खुद को धोखा मत दो और पेरेंट्स को भी मत दो, छोड़ दो पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन थी? और आपको ऑप्शन में मिला था मैरी क्यूरी थी, जिन्होंने 1903 में भौतिकी का नोबेल अवार्ड जीता। कलारीपट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित एक मार्शल आर्ट है? मार्शल आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया, क्योंकि सीजीएल में भी नहीं आया, एमटीएस में भी नहीं आया, आरपीएफ में पहली बार आया, एलपी में भी नहीं आया। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम फ्रेम हुआ है, तो ये मार्शल आर्ट है केरल की। राभा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ये जनजाति असम में पाई जाती है। भारत की 2011 के अनुसार भारत की जनगणना दशकीय वृद्धि दर लगभग कितनी थी? 17.7% थी। भारतीय संविधान में घूमने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 में हमारा यह अधिकार पाया जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे, कौन सा भारतीय शास्त्रीय घराना नहीं है? यहाँ पे मुझे ऑप्शन पता नहीं चल पाए हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा, अगर किसी को पता है तो बताइएगा। भाई ये किसी बंदे ने क्वेश्चन सेंड किए हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इनके आंसर्स मैंने खुद से दिए हैं। इन क्वेश्चंस के लगभग
क्वेश्चन नंबर 36 से मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स अपने लगाए, लेकिन आप ऑप्शन के थ्रू एक बार जाइएगा। अगर किसी को याद है ऑप्शन तो मुझे बताइए, मैं कंफर्म करा दूंगी। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको। एक क्वेश्चन आया था महिला आयोग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया था रक्त की कमी कर देता है क्या। तो मैंने यहाँ पे अपना आंसर लगाया, एनीमिया की वजह से रक्त की कमी होती है, लेकिन आपको ऑप्शन में क्या मिला था ये मुझे नहीं पता। अगर कोई बताना चाहे तो बताइएगा, बट क्वेश्चन आपको डिट्टो सेम मिले थे। जीवन ज्योति बीमा योजना से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिला था, हेड काउंट रेशियो किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन था। आंसर ये नहीं था, लेकिन मैंने आपका आंसर यहाँ मेंशन किया है। ये आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाइएगा, मैंने केवल क्वेश्चन लास्ट में मेंशंस किए हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने इतना मेहनत किया भाई, इतने सारे क्वेश्चन भेजे हैं। तो गरीबों की संख्या का अनुमान लगाने पर प्रति व्यक्ति अनुपात को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये हमारा हेड काउंट रेशियो। आपको ऑप्शन में क्या मिला, डायरेक्ट फॉर्मूला मिला था या क्या मिला था, ये अगर आप बताना चाहें तो बताइएगा। मुद्रास्फीति की परिभाषा आपसे आई थी, विनिवेश की परिभाषा आपसे पूछी गई थी, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास पूछा गया था, कहाँ हुआ ये मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली क्वेश्चन आया था, पर अगर पूछा गया था कहाँ तो तमिलनाडु के सुरूर में हुआ था। क्लियर, तरंग शक्ति की युद्धाभ्यास से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, यही था। आई डोंट नो, इसीलिए पहले ही बता दे रही हूँ ताकि ये मत चिल्लाओ कि क्या था। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पर क्या था एग्जैक्टली अभी नहीं पता है मुझे। भौतिकी से संबंधित आपसे एक डिफिनीशन पूछी गई थी। असहयोग आंदोलन किसके विरोध में किया गया, ये मेरा अपना आंसर है। आपको ऑप्शन में क्या मिला था मुझे नहीं पता है, अगर आप बताना चाहें तो वेलकम। यहाँ भी मैंने अपना आंसर मेंशन किया कि ब्रिटिश नियंत्रण से आज़ादी के लिए भारत की लड़ाई में असहयोग आंदोलन में की भूमिका थी। केरल की कोच्चि में एक इमारत का नाम आपसे दिया गया था और पूछा गया था कि उस इमारत को किसने बनवाया, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। 75 सेंटीमीटर से कम बारिश से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और लंबे पेड़ के मोटे पत्तों से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। भाई जिस भी बंदे ने क्वेश्चन याद किए हैं उसका विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है। अगर ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर कैसे बच्चों का होगा। तो डिट्टो क्वेश्चंस इस तरह से मिले हैं कुछ। चलिए थैंक्स जिसने भी प्रोवाइड किए हैं। हाँ, अब एक बात और डिस्कशन कर लेते हैं। शिफ्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इनको मैं और मेंशन कर देती हूँ। एग्जैक्टली क्वेश्चंस नहीं पता पड़ पाते, कभी मैं पता करने में लेट हो जाती हूँ, बच्चों से नहीं मिल पाए कोई बात नहीं। कभी कुछ बच्चे कुछ चीज़ें बता पाते हैं, टॉपिक का नाम बता दिया, इससे क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसके बारे में एक बार और डिस्कस कर लेंगे। किसान सभा की फर्स्ट मीटिंग पूछी गई थी, करवा दिया था मैंने, ये भी करवा दिया था। आर्टिकल 5 आपका नागरिकता से रिलेटेड था, 22 करवा दिया था। 148 कैग से रिलेटेड था, यूपीएससी भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था। 42nd अमेंडमेंट से कोई क्वेश्चन शिफ्ट 2 के हैं गाइस, धोखा मत खाइएगा, ये शिफ्ट 2 के है। 13 दिसंबर, ठीक है, ऊपर देखिएगा टाइटल। 42 यानी कि 42वें संशोधन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चंस नहीं पता, केवल टॉपिक आपको हम प्रोवाइड करा रहे, ये भी किसी बच्चे ने भेजे हैं। नेशनल इनकम से रिलेटेड था। 1958 सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया रहा होगा। तो क्वेश्चंस प्रोवाइड करना आपका काम है, हमें जितने मिल पाते हैं हम उतने करवा देते हैं, आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हम गलत क्वेश्चन बताते हैं तो आप बिल्कुल ब्लेम कर सकते हैं कि आपने गलत करवा दिया, पर मैं 90% पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको गलत क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करूँ। जिस शिफ्ट में मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा, मैंने वो शिफ्ट अपलोड ही नहीं की है। आप कभी प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चंस लगा दिए और आपको बोल रहे हैं कि आए हुए नहीं करते भैया ऐसा काम, है ना। जब मैं खुद श्योर रहती हूँ तब मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ। चलो, मनी बिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जियोलॉजिकल सर्वे, अटारी मिसाइल, ट्रॉपिकल एवरेस्ट फॉरेस्ट ट्रीनियम, ये करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म का भी क्वेश्चन करवा चुके थे। दुरानी एम्पर पानीपत की लड़ाई का था, ये भी करा चुके थे। मूक नायक न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन था। नाबार्ड नमस्ते का फुल फॉर्म पूछा गया था। बेसिक फूड से रिलेटेड था। OH वाला कोई क्वेश्चन आया हुआ था। चंद्रयान 3 लॉन्च व्हीकल का नाम शायद पूछा गया होगा आपसे। रेन यूनिफॉर्म से रिलेटेड रिवर वाला क्वेश्चन करवा दिया था। चित्तौड़ एक्सपेडिशन का क्वेश्चन आया था। झूमर डांस का आया था। लोएस्ट पॉपुलेशन सतीश कुमार इंडियन ऑयल के हेड थे, इनको बताया था। एक्स्ट्रा कार्यभार किसका संभाला, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी करवाया था। और हाईएस्ट लिटरेसी नॉर्थ, ये भी करा था। तो भाई ये क्वेश्चन भी जिसने सेंड किए हैं, नाम नहीं है उसको भी थैंक यू बहुत सारा।
आप लोगों ने कितने क्वेश्चन प्रोवाइड किए। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन है 13 दिसंबर शिफ्ट 2 के। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, कुछ जो रह गए वो ये थे टॉपिक। क्लियर? चलो, तो ये थे शिफ्ट 3 के। भाई थैंक यू सो मच, ये इस बंदे के लिए तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, जितना बोलो उतना कम है। सो गाइस, हमारे यहाँ पे शिफ्ट कंप्लीट हो रही है सारी। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हम यहाँ से बनाएंगे महामैराथन वीडियो, जिसमें आपको आरपीएफ की सारे डेज और सारी शिफ्ट्स के क्वेश्चन में एक ही वीडियो में अपलोड करवा दूंगी। तो एग्ज़ाम हमारे फिनिश हो चुके हैं और जेई वालों प्रिपरेशन करते रहो, कल से आपका एग्ज़ाम शुरू है। हम आपको कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।